जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BHPSCL में, जहां हम लोग BHPSCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। उसका आज हम लोग सेट नंबर 111 बनाएंगे और देखेंगे कि कितना हमारा मार्क्स आ रहा है, कितना मार्क्स के हम काबिल हो चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 111 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि क्षेत्र कुंडली को लपेटने के लिए किस प्रकार की तार उपयोग की जाती है। तो जो क्षेत्र कुंडली होती है उसे किस प्रकार की तार से लपटा जाता है, तो उसे एनेमल्ड की हुई कॉपर तार से लपटा जाता है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे कि प्रेरण मोटर में रेंगने का कारण क्या है। प्रेरण मोटर में रेंगने का कारण है मोटर में हार्मोनिक उत्पन्न होना। क्या होना? हार्मोनिक उत्पन्न होना। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्नलिखित पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है आवृत्ति, फ्लक्स और सेकेंडरी के टर्न की संख्या पर। तापीय पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम किसको गर्म करना है? तो ये होता है ताप कोयला षड्यंत्र को गर्म करना है। नेक्स्ट है 1000 वाट बाई 230 वोल्ट की एक तापन हीटर कुंडली को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। फिर उनमें से एक भाग को उसी आपूर्ति से जोड़ा जाता है, तो उपयुक्त शक्ति क्या होगी? तो उपयुक्त शक्ति जो हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर सी 2000 वाट हो जाएगी। 2000 वाट हो जाएगी। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टोस्टर नामक उपकरण में, यहाँ पे कह रहा है टोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय ताप तंतु की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध क्या होता है? तो बाह्य का प्रतिरोध होता है आपका आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। जल विद्युतीय स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले पर्यावर्तक किस प्रकार का होता है? तो पर्यावर्तक किस प्रकार का होता है? तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका पर्यावर्तक जो होता है आपका 7 का बी सोलिएंट पोल पर्यावर्तक होता है। सोलिएंट पोल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक प्रकार नहीं है। कौन जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रकार नहीं है? तो ये है आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। किस अवधि के दौरान लोड फैक्टर होता है? तो ये जो होता है औसत लोड बटा अधिकतम लोड। नेक्स्ट है तापीय उत्पादन प्लांट में वाष्प टरबाइन का क्या कार्य है? तो ये जो होता है तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। वाष्प टरबाइन का काम है तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। हार्ड हेड तथा निम्न बहाव के लिए वाटर टरबाइन का प्रयोग होता है। क्यों होता है? तो ये होता है पेटलन व्हील। नेक्स्ट है 12 नंबर, ट्रांसफार्मर पर मुक्त परिपथ परीक्षण देता है। क्या परीक्षण देता है? तो ये देता है शून्य भार क्षति देता है। नेक्स्ट है एक स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर के लिए प्रवर्तन कुंडली स्टार्टिंग वाइंडिंग डैश होती है, जबकि मुख्य कुंडली वाइंडिंग होती है। क्या होती है? तो दोनों में क्या होगा? तो ये हो जाएगा अत्यधिक प्रतिरोधी और अत्यधिक प्रतिघाती होती है। नेक्स्ट है यदि कुल उपलब्ध बिजली आउटपुट से मांग की पूर्ति नहीं होती है, तो उत्पादन और मांग के बीच संतुलन बनाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयोग किया जाता है? तो कौन सा उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा उपयोग होता है। तो ये होता है लोड शेडिंग का काम होता है। लोड शेडिंग कर दिया जाता है ताकि जो मांग जो है पूर्ति हो सकती है। यदि प्रत्यावर्ती यानी कि AC वोल्टेज का चरम 500 वोल्ट है, तो RMS मान क्या होगा? तो RMS मान जो है 353.3 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड होती है? तो किस में होती है? तो ये एकल पस्त वाली में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि एक बोतल है जिसके रोधन का अपेक्षित पैरावैद्युतांक बराबर 4, यदि अपेक्षित पैरावैद्युतांक दूर रखने वाले से बराबर रोधन का प्रतिस्थापन किया जाता है, तो उसके केबल की धारिता क्या होगी? तो उसके केबल की धारिता जो होती है
वह आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे साथियों कि सभी समतलों में कैंडल शक्ति के दौरान शक्ति के औसत को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे किस रूप में हम लोग जानते हैं? तो इसे औसत अर्धगोलाकार कैंडल शक्ति के रूप में जानते हैं। कवच युक्त केबल से क्या लाभ है? कवच युक्त केबल से क्या लाभ है प्यारे साथियों? तो कवच युक्त केबल से आपका लाभ यही है कि यह उच्चतम प्रभाव को बनाए रख सकती है। पोल अंतराल की परिभाषा क्या है? पोल अंतराल की परिभाषा क्या है? तो पोल अंतराल की परिभाषा है आपका प्रति पोल आर्मेचर खांचों की संख्या। नेक्स्ट ट्रांसमिशन लाइन केबल में मौजूद चार्जिंग करंट क्या है? तो ये देखेंगे यहाँ पे इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 का ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है। वोल्टेज को कितना डिग्री से? 90 डिग्री से। 22 का हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटरों में मोटर को परिवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा जा सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक सर्पबलीय प्रेरण मोटर। एक सर्पबलीय प्रेरण मोटर। 23 कह रहा है कि स्थिर वैद्युत प्रतिबल का वितरण समान होता है। तो क्या समान होता है? तो ये पिन टाइप इंसुलेटर में। नेक्स्ट है एक पर्यावर्तक की वाइंडिंग के वितरण के संदर्भ में पिच गुणांक किसमें प्रेरित ईएमएफ का अनुपात होता है? किसमें अनुपात होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग में। शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग में। वायुमंडल की भौतिक स्थिति, संवाहक की सतह की स्थिति और संवाहक और लाइन वोल्टेज मानों के बीच की दूरी डैश को के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। किसके उत्पादन के लिए? तो कोरोना के उत्तरदायी है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन संचरण लाइन के प्रारंभ में आमतौर पर प्रयोग होने वाला कनेक्शन किस प्रकार का होता है? तो ये डेल्टा स्टार प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? तो डेल्टा स्टार प्रकार का होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि एक मोटर में स्थिर आवृत्ति परिवर्तक का उपयोग होता है। एक मोटर में स्थिर आवृत्ति परिवर्तक का उपयोग होता है। तो ये क्यों होता है? तो ये होता है आपका गति नियमन प्राप्त करने के लिए। कह रहा है कि 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल सिंक्रोनस मोटर में 14 डिग्री इलेक्ट्रिकल का लोड के समक्ष यांत्रिक डिग्री कितनी होगी? तो यांत्रिक डिग्री कितनी होगी? तो ये होगी आपका 7 डिग्री होगी। क्या कितनी होगी? 7 डिग्री होगी। केबल में इंटरशीथ का उपयोग किस लिए किया जाता है? केबल में इंटरशीथ का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि ये किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 29 का उचित तनाव वितरण के लिए। कह रहा है कि 240 लाइन पर दो 120 वोल्ट वाले लाइट बल्ब श्रृंखला में जुड़े हैं। एक लाइट बल्ब L1 60 वाट का है और दूसरा L2 100 वाट का है। तो बल्ब कैसे चमकेंगे? तो बल्ब L1 बल्ब L2 की तुलना में ज़्यादा चमकेगा। वॉशिंग मशीन का मिक्सर में सामान्यतः प्रयुक्त मोटर किस प्रकार का है? तो यह है सर्वविद्युत मोटर यानी कि यूनिवर्सल मोटर है। शक्ति गुणांक सुधारने के लिए, यहाँ कह रहा है कि शक्ति गुणांक सुधारने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो शक्ति गुणांक सुधारने के लिए आपका अधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन जो है आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट देखेंगे कि एक समिश्रण धारा तरंग समीकरण I 4 sin 5 t 2 sin 5 t द्वारा दिया गया है। तो धारा का RMS मान एम्पियर में क्या होगा? तो ये होगा आपका 10 एम्पियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 35 में क्या कह रहा है कि 35 में कह रहा है कि प्रदीपन इंजीनियरिंग में परावर्तन कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो ये जो होता है आपका परावर्तित प्रकाश का आपतित प्रकाश से अनुपात में। छोटे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में अंतः अचालक
क्या होता है, अंतः अचालक जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 36 का हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैडरोइड कागज़। क्या हो जाएगा, लैडरोइड कागज़। यहाँ पे 37 कह रहा है कि 1000 प्राथमिक वर्तन वाले परिणामित्र को प्रायः 250 वोल्ट एसी से जोड़ा गया है। एक द्वितीयक वोल्टा 400 वोल्ट के लिए द्वितीयक क्या वर्तनी होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, द्वितीय वर्तन क्या होनी चाहिए, तो ये 1600 होनी चाहिए। नेक्स्ट है किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में उच्च दाब वाले एयर ब्लास्ट का उपयोग आर्क बुझाने वाले माध्यम के रूप में किया जाता है। तो ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में एक 4 पोल 500 वोल्ट शंट मोटर में इसके आर्मेचर पर 720 तरंग संयोजित कंडक्टर लगे हुए हैं। पूर्ण भार आर्मेचर धारा 60 ए और अभिवाह प्रति पोल 0.03 वेव है। तो आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है और शार्प पाथ प्रति ब्रश 1 वोल्ट है। तो मोटर की पूर्ण भार गति क्या है, तो मोटर की पूर्ण भार गति यहाँ पे हो जाएगी आपका 675 आरपीएम। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि दो क्रमागत फेरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। दो क्रमागत फेरों के बीच की कुंडली को दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 40 का आंसर क्या होगा, तो 40 का आंसर होता है कुंडली अंतराल वाई वाइडिंग पिच होता है। एक हाइड्रो अल्टरनेटर के यहाँ पे कह रहा है कि एक हाइड्रो अल्टरनेटर के 20 पोल है और 3300 आरपीएम पर घूर्णन करता है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, तो इसकी आवृत्ति जो हो जाएगी 550 हर्ट्ज हो जाएगी, 550 हर्ट्ज हो जाएगी। छोटी डीसी मोटर में प्रयोग किए जाने वाले खांचे होते हैं, कैसे होते हैं खांचे, तो ये खांचे जो है अर्धबंद खांचे होते हैं। समुन्नत ध्रुव मोटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है अधिक ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेटर के लिए। यदि किसी मोटर वाइंडिंग में प्रति पोल प्रति फेज कुंडलियों की संख्या 1 से अधिक हो तो भिन्न खांचों में व्यवस्थित हो तो वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है आपका ऑप्शन नंबर डी वितरित वाइंडिंग कहलाती है। बिजली का हीटर तैयार करने के लिए किसका तार प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है आपका नाइक्रोम का तार जो है प्रयोग किया जाता है। द्विधात्विक स्ट्रिप के लिए तापमान सेटिंग किसके द्वारा बदल दी जा सकती है, तो ये हीटिंग एलिमेंट को दूर तथा नज़दीक ले जाकर अब है 47 कह रहा है कि किस शक्ति गुणांक पर सिंक्रोनस मोटर चलती है, तो ये चलती है इसका कोई भी शक्ति गुणांक नहीं है, सिंक्रोनस मोटर का कोई भी शक्ति गुणांक नहीं है। यदि एकल परत वितरित वाइंडिंग में कुंडलियों की संख्या 24 हो तो खांचों की संख्या क्या होगी, तो खांचों की संख्या जो होगा 24 होगी, 24 होगी। 49 कह रहा है कि यदि 6 पोल इंडक्शन मोटर में स्टेंटर की आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और रोटर की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो स्लिप की प्रतिशतता क्या होगी, तो स्लिप की प्रतिशतता हो जाएगी 4% हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4% हो जाएगी। 3 फेज वाले स्क्वायरल केज मोटर के शुरुआती करंट होता है, क्या होता है, तो निर्धारित करंट से 5 से 6 गुना होता है। आगे है नेक्स्ट है दल पंख सहाय के लिए कौन सा अनेकार्थी शब्द उचित है, तो कौन सा, तो ये पक्ष होता है दल पंख और सहाय। कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द गुरु से संबंध नहीं है, तो कौन सा शब्द है जो गुरु से संबंध है, तो यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी। नेक्स्ट है पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है, तो ये उपमान अंग है। कौन सा अंग है, तो उपमान अंग है। दिए गए विकल्प में विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए, तो विभावना अलंकार का उदाहरण होगा बिनु पद चलय सुनय बिनु काना। अब है 55 कह रहा है
कि मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो है अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। देवास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। इस उपन्यासकार का नाम क्या है? तो इसे कौन लिखा है? तो इसे लिखा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास के रचयिता हैं। दासत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो दासत्व में जो है तत्वा प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? समय पर, में पर, तो क्या होता है? अधिकरण। अधिकरण से में पर होता है। नेक्स्ट है गाय को डंडे से मत मारो। गाय को डंडे से मत मारो, रेखांकित में कौन सा कारक है? डंडे से है तो ये भी हो जाएगा आपका कर्ण कारक, कर्ण से, तो ये भी हो जाएगा कर्ण कारक। 60 कह रहा है असातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? असातीत, असातीत में अपादान है। असातीत में कौन है? अपादान है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। उसका नाम है ग्लैमर। ग्लैमर का एंटोनिम्स क्या होगा? तो ग्लैमर का एंटोनिम्स जो होगा ट्वीट होगा। क्या होगा? ट्वीट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसमें एरर देखेंगे सेंटेंस में। क्या कह रहा है कि द मसन विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर। ऑर्डर इसका हो जाएगा एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर, इसका जो है एरर हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फिल इन द ब्लैंक। दे नीड नॉट वरी, दे नीड नॉट वरी, वरी नीड दे, नीड दे हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि गो थ्रो द रूफ। गो थ्रो द रूफ का जो मीनिंग होगा क्या होगा? तो इसका मीनिंग होगा टू, इसका मीनिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टू इंक्रीज बियॉन्ड ऑल एक्सपेक्टेशन। सिलेक्ट द वर्ड सेम ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन एज ए प्रोफेशनल हु वर्क विथ पेशेंट हु हैव हार्ट प्रॉब्लम। जो हार्ट प्रॉब्लम से संबंधित है उस क्या है? तो वह कार्डियोलॉजिस्ट है। कौन है? कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है किस मिट्टी लाल रंग की होती है जो तमिलनाडु, उड़ीसा और छोटा नागपुर, मेघालय के छोटे हिस्सों में पाई जाने वाली कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है सी, लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। 67 का है। 67 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति की विशेषता है? तो हरित क्रांति की विशेषता है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उचित प्रयोग। ये ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने के राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है ये राष्ट्रपति से संबंधित है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 68 का ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 86। अब कह रहा है कि 79 में कह रहा है कि समाज के कमजोर वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा, आर्थिक हितों की बढ़ावा देना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? तो ब्रिक्स सम्मेलन जो है ये रूस की अध्यक्षता में हुआ था। किसके अध्यक्षता में? रूस की। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो है आपका 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और बैगई बहने वाली नदियां हैं। किस दिशा में बहने वाली नदियां हैं? तो ये पूरब दिशा में बहने वाली नदियां हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो पंचायती राज का वर्णन जो है भाग 9 में किया गया है। हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? तो ये है आपका PSLV C-58। ये वीडियो आप
टारगेट फॉर BHPSCL चैनल पर देख रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करते रहें। तो देखिए आगे हम कह रहे हैं यहाँ पे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरे पहले शब्द से संबंधित है। जैसे कि ग्लास पारदर्शी होता है, तो लकड़ी क्या होता है? तो लकड़ी जो होता है आपका, लकड़ी अपारदर्शी होता है। उसी प्रकार यहाँ पे दिव्या कहती है, दिव्या जो है कहती है कि वह महिला मेरे पति की बहन के एकमात्र सहोदर के पुत्र की दादी है। तो वह महिला दिव्या से किस प्रकार संबंधित है? मेरे पति के एकमात्र सहोदर, मेरे पति के बहन के एकमात्र सहोदर यानी कि भाई के पुत्र की दादी है। तो वह महिला दिव्या से किस प्रकार संबंधित है? तो वह महिला दिव्या से किस प्रकार संबंधित है? तो वह महिला दिव्या से सास के रूप में संबंधित है। दी गई आकृति में दर्पण चित्र को बताना है। तो कौन सा दर्पण चित्र बनेगा? तो इधर पलटेगा तो आपका यहाँ पे बनेगा दर्पण चित्र में इसका आपका ये जो है यहाँ पे आना चाहिए। तो ये आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी सब में गोला नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी ए में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे, तो देखिए 2, 3, 6, 12, तो यहाँ पे क्या होगा? तो 2, 3, 6, 12 पे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। 22 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा? 10 बढ़ेगा। तो इसी तरह तो यहाँ पे 15 बढ़ रहा है, तो इसी तरह बढ़ते बढ़ते जाएगा तो हमारा 22 आंसर आ जाएगा। 80 का कह रहा है कि प्रश्न के चिन्ह के स्थान पर, तो माइनस का अर्थ प्लस है। यहाँ पे देखिए माइनस का अर्थ क्या है? प्लस है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे। भागा का अर्थ गुना है, यहाँ पे गुना करेंगे। प्लस का अर्थ माइनस है, यहाँ माइनस करेंगे। गुना का अर्थ भागा, यहाँ पे भागा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग 40 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 51 प्लस माइनस 51 माइनस इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 5, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 5 यानी कि 86 हमारा आंसर आ जाएगा। 86 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं उस संख्या का, यहाँ भी वैसा ही है, तो यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। 86, 7 से 66, 53, 46, 43 है, तो 43 के बाद हमारा हो जाएगा आपका यहाँ पे 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कैसे होगा? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये 21 घट रहा है, फिर 13 घट रहा है, फिर आपका यहाँ से 7 घट रहा है, फिर यहाँ से आपका 3 घट रहा है, तो यहाँ से हमारा क्या घटना चाहिए? 1 घटना चाहिए। क्यों घटना चाहिए? क्योंकि ये बढ़ रहा है। 8 घट रहा है, 6 घट रहा है, 4 घट रहा है, 2 घट रहा है, तो 1 घटेगा, तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 42 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 मित्र जो है एक वृत्ताकार क्षेत्र में बैठे हैं। चलिए बैठा दिए, वृत्ताकार क्षेत्र में बैठे हुए हैं। यू जो है क्यू और एस के ठीक बगल में बैठा है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे यू बैठाते हैं, तो यहाँ पे क्यू और यहाँ पे एस के बगल में बैठा है। टी यू के बाईं ओर दूसरा स्थान है, टी यू के बाईं ओर, तो टी यहाँ पे है, टी यू के बाईं ओर दूसरा स्थान पर है, तथा आर और एस दोनों के ठीक बगल में है। आर और एस के ठीक है, तो बैठ गया। तो आर कहाँ बैठा है? तो आर जो है यू के बाईं ओर तीसरा स्थान पर है, सही है। यू के बाईं ओर तीसरा स्थान पर, यू के बाईं ओर दूसरा स्थान पर नहीं है। टी के दाईं ओर ठीक बगल में, टी के दाईं ओर ठीक बगल में नहीं है। एस के बाईं ओर तीसरा स्थान पर है, एस के बाईं ओर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, अब देखिए ए किस में दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही था। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी चिन्ह को बदलेंगे और बदल करके बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए टी का मतलब क्या दिया हुआ है? तो टी का मतलब दिया हुआ है भागा, पी का मतलब दिया हुआ है गुना, एस का मतलब दिया हुआ है माइनस, और आर का मतलब दिया हुआ है प्लस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो भागा किया है तो 7 गुना 6 माइनस 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 42 प्लस 3 45 माइनस 4, तो यानी कि
45 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 41 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। 44 में देखेंगे, उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए श्रृंखला में आगे आएगी। तो यहाँ पे आगे आएगी, क्या आगे आएगी, तो ऐसे है, ऐसे घुमा करके इसको ऐसे बनाया गया, फिर इसको ऐसे घुमा दिया, फिर नीचे घुमाया जाएगा। तो नीचे घुमाया जाएगा तो हमारा क्या आएगा आंसर, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ से इस तरह घुमा है, इस तरह से इस तरह घुमा है, तो फिर इस तरह से नीचे तरफ आ जाएगा, तो इसीलिए ए हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 85 का, कि 85 कह रहा है कि सभी खिलौने जो है, सभी खिलौने क्या है, प्लास्टिक है, सभी प्लास्टिक डिस्पोजल है, कुछ खिलौना फाइबर है, कुछ खिलौना जो है क्या है, फाइबर है, कुछ खिलौना फाइबर है। सभी खिलौने प्लास्टिक हैं, सभी प्लास्टिक डिस्पोजल हैं, कुछ खिलौने फाइबर हैं। तो कुछ फाइबर प्लास्टिक है, कुछ फाइबर प्लास्टिक है, एकदम है। कुछ डिस्पोजल फाइबर है, कुछ डिस्पोजल फाइबर है, कुछ डिस्पोजल फाइबर है, नहीं है। कोई फाइबर डिस्पोजल नहीं है, नहीं सॉरी, कुछ डिस्पोजल फाइबर है, कुछ डिस्पोजल फाइबर भी है, कोई भी फाइबर डिस्पोजल नहीं है। तो 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में टेबल में रोज और कॉलम्स की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, रोज और कॉलम की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, तो ये जो है 1 रो और 1 कॉलम हो सकती है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ही पेज पर नया सेक्शन शुरू करने के लिए किस प्रकार का सेक्शन ब्रेक मदद करता है, तो किस प्रकार का, तो ये ऑप्शन नंबर डी कंटिन्यूअस का। MICR स्कैनर किसका उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये हम लोग देखेंगे ये किसका उदाहरण है MICR, तो ये जो है आपका इनपुट यूनिट का उदाहरण है। 89 का कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्मृति यानी कि मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है, तो कौन सी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वितीयक स्मृति। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को किस क्लिक करने पर डिफ़ॉल्ट रूप में पूरे पैराग्राफ का चयन करता है, तो ये होता है ट्रिपल क्लिक करने पर। डैश प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है का एक उदाहरण नहीं है, तो कौन है, तो ये है फ्रैकेस्पो। MS ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल में से छोटा और से बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध है, तो ये होता है 8 से छोटा और 72 से बड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने और व्यवस्थित करने और हेरफेर के लिए किया जाता है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी एक्सेल। क्या है, एक्सेल। ईमेल का आविष्कार किसने किया था, तो ईमेल का आविष्कार जो है आपका 94 का BS शिवायदुराई ने किया था। MS ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टता यानी कि नोटपैड जैसा होता है, तो ये होता है MS वर्ड। MS वर्ड जो होता है नोटपैड जैसा ही होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ALU और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है, तो ये जो होता है आपका प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। AI का पूरा नाम क्या है, AI का पूरा नाम क्या है, तो AI का पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट व्यू विंडो प्रदर्शित करती है, तो कौन सी, तो ये होती है आपका ऑप्शन नंबर डी Ctrl+F है, Ctrl+F। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड दी जाती है, तो रीबूट करने के लिए Ctrl+Alt+del कमांड दी जाती है। तो ये सेट आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ ये सेट समाप्त भी हुआ, मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।